वबरकातुहू प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड ऑफ के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद जवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे यहां कतर से, जहां पे के मोटो जीपी की वर्ल्ड चैंपियनशिप मोटो जीपी की फर्स्ट राउंड यहां पर हो रहा है और ये होगा अगले साल मार्च में, यानी कि 2021 का जो स्केड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 20 राउंड होंगे टोटल और उसमें फर्स्ट राउंड के लिए कतर को मुंतखब किया गया है और ये फर्स्ट राउंड होगा मार्च के महीने में, जबकि इस मुकाबले का आखिरी राउंड होगा 10 नवंबर को और ये होगा स्पेन के शहर वालेंसिया में। तो साबित ये हुआ कि एक बार फिर से कतर वर्ल्ड स्पोर्ट्स के नक्शे पर मौजूद है और उसका जो दावा है 2030 के मेजबानी के लिए एशियन गेम्स की, वो एक बार फिर से मजबूत होता दिखाई देता है। और यहाँ पर एक और कामयाबी है कतर के नाम, और वो ये कि यहाँ दोहा में होने वाले स्क्वैश चैंपियनशिप का इख्तिताम हुआ। बहुत ही कामयाब रहा ये टूर्नामेंट भी, जिसमें के 18 मुल्कों से, बल्कि 18 से भी ज्यादा मुल्कों से 40 से ज्यादा खिलाड़ी आए और वो नामी गिरामी खिलाड़ी थे। 1 से लेकर के 7 नवंबर तक ये मुकाबले स्क्वैश के यहाँ पर हुए और खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर टेनिस एंड स्क्वैश में तमाम मुकाबले हुए थे। और 2030 की जो कतर की बिड है उसमें इस कॉम्प्लेक्स का भी तज़किरा है कि यहाँ पर हम स्क्वैश के मुकाबले करवाएंगे। कतर क्लासिक स्क्वैश चैंपियनशिप हो चुकी है इख्तिताम पजीर और फाइनल मुकाबले को देखने के लिए कतर ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी भी मौजूद थे और उन्होंने जीतने वाले को यानी कि चैंपियन अली फरज को इनामात इकराम और उसके साथ सेकंड नंबर रनर अप रहने वाले पॉल कॉल को भी इनामात से नवाजा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां आला क़यादत आपके साथ खड़ी है, हर तरह के हालात में आपके पसे पुश्त है और खुद बजाते खुद तमाम अहम मुकाबलों में शरीक हो रही है, स्टेडियम में पहुंचकर हौसला अफजाई कर रही है, तो इससे बड़ा खिलाड़ियों के लिए और खेल के शोबे के लिए कोई और निशान, इशारा, अलामत नहीं हो सकती। और चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में और जिक्र करेंगे कुछ उन मुकाबलों का जो कि खेले गए हैं यहाँ भी और दीगर ममालिक में। वो तमाम लीग्स जो कि आपको पसंद हैं और जिनको देखना, जिनको फॉलो करना आपको अच्छा लगता है, उनके बारे में हमारी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस साल दिसंबर की 18 तारीख यानी कि कतर के नेशनल डे पर जबरदस्त मुकाबला, फाइनल मैच अमीर कप फुटबॉल का होने वाला है, तो उसको जहन में रखिएगा। ये मुकाबला इस लिहाज से भी यादगार होगा कि वो कतर का नेशनल डे है और दीगर मुकाबले जो कि दुनिया भर में यहाँ वहाँ खेले गए, उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग जहाँ पर के शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं है, स्पेक्टेटर्स के बगैर मैचेस हो रहे हैं। 8वें हफ्ते के मुकाबलों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल एवर्टन को हराया है 1 के मुकाबले 3 गोल से, क्रिस्टल पैलेस ने हराया है 1 के मुकाबले 4 गोल से लीड्स यूनाइटेड को और चेल्सी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 1 के मुकाबले 4 गोल से, जबकि वेस्ट हैम यूनाइटेड ने फुलहैम को 1-0 से शिकस्त दे दी है। स्पेन के ला लीगा में होने वाले मैचेस में कल ईबार और हुएस्का के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर। बार्सिलोना ने रियल बीटिस को हराया है 2 के मुकाबले 5 गोल से और एक लंबे अरसे के बाद बार्सिलोना को एक बड़ी फतह मिली है जिसमें कि लियोनेल मेसी ने 2 गोल किए हैं। वैसे मेसी के अक्सर साथी अब इस क्लब में नहीं हैं, जा चुके हैं जिनके साथ मिलके वो खेला करते थे और मेसी भी जाना चाहते थे, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कुछ ऐसा था कि वो फंस गए और जा नहीं सके। देखना यह है कि अगले सीजन में वो बार्सिलोना में खेलेंगे या नहीं। फिलहाल तो ये फतह उनको और उनके साथियों को हो मुबारक। 2 के मुकाबले 5 गोल से रियल बीटिस को उन्होंने शिकस्त दी। अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे। सेविला ने हराया है ओसेसेनो को 1-0 से और एटलेटिको मैड्रिड ने कादिश को शिकस्त दी है 4-0 से।
इटालियन फुटबॉल लीग की बात करते हैं और यहाँ पर शायकीन को आने की इजाज़त है महदूद तादाद में, यानी कि कुछ लोग आ सकते हैं कुछ परसेंट मैचेस को देखने के लिए। और यहाँ 7वें हफ्ते के मुकाबलों में कैलियारी और सेमेडोरिया के दरमियान मुकाबला कैलियारी ने जीता 2-0 से, जबकि स्पेजिया ने अपना मैच 3-0 से जीता। फियोरेंटीना और पार्मा के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। जर्मन फुटबॉल लीग बॉन्डल्स का यहाँ पर भी महदूद तादाद में शायकीन स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं स्टेडियम्स में। और यहाँ 7वें हफ्ते के मुकाबलों में इंट्राख्त फ्रैंकफर्ट और स्टटगार्ट के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ और यही नतीजा था माइंस 5 और शेल्के 4 के दरमियान होने वाले मुकाबले का भी। 2-2 गोल से मैच बराबरी पर खत्म हुआ। हर्था बर्लिन ने ऑजसबर्ग को शिकस्त दी है 3-0 से। यूनियन बर्लिन ने हराया आर्मीनिया बिलेफील्ड को 5-0 से और लाइप्जिग ने शिकस्त दी है फ्राइबर्ग को 3-0 से, जबकि दिफाई चैंप बायर्न म्यूनिख और बोरुसिया डॉर्टमुंड के दरमियान एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन फतह बायर्न के नाम रही जिसने अपनी हरीफ टीम को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रेंच फुटबॉल लीग और यहां पर भी महदूद तादाद में शायकीन को स्टेडियम्स में आने की इजाजत है। 10वें हफ्ते के मुकाबलों में मोम्बले ने शिकस्त दी है बोर्डो को 2-0 से और कतर के सरमायाकारों की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन ने हराया है रेन क्लब को 3-0 से। और टेनिस की दुनिया में चलते हैं। सोफिया ओपन बुल्गारिया में होने वाले इस टूर्नामेंट जो कि मर्दों का है और इसका भी आगाज ही हुआ है और जो मैचेस होने हैं आज उनमें एक तो शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के मिलमैन और बुल्गारिया के एड्रिया के दरमियान मुकाबला जारी है। फिलहाल दोनों बराबरी पर हैं, जबकि एक और मैच यहां पर खेला जाने वाला है और ये है मोल्दोवा के एल्बर्ट और जापान के सोगीता के माबेन। जबकि वर्ल्ड टूर 1000 सीरीज मास्टर्स पेरिस पर्सी फ्रांस में होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रूस के डैनियल मेडवेडेव ने अपने हरीफ जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को शिकस्त दे दी है, अपसेट शिकस्त दी है, क्योंकि 4 सीडेड थे अलेक्जेंडर इस टूर्नामेंट में और एक के मुकाबले 2 सेट से उन्होंने रूस के खिलाड़ी ने अपना मैच जीता है। पहला सेट उन्होंने 7-5 से जीता था किसने, अलेक्जेंडर ने, लेकिन उसके बाद फिर अगले जो दोनों सेट थे उसमें कमबैक की रूस के खिलाड़ी ने 6-4 और 6-1 से अगले दोनों सेट में कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। एक और फाइनल मैच हमें देखने को मिला है आज और ये जर्मनी में एटीपी चैलेंजर सीरीज का और यहां पर फाइनल मुकाबले में भारत के रामनाथन को शिकस्त हुई है और शिकस्त देने वाले खिलाड़ी का ताल्लुक है अमेरिका से जिनका नाम है सेबास्टियन कोर्दा और उन्होंने सीधे सेटों में 6-4 और 6-4 से भारत के रामकुमार रामानाथन को शिकस्त देकर के इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। और चलते हैं पाकिस्तान, जहां पर के जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। ओडीआई सीरीज में शिकस्त के बाद अब T20 सीरीज भी उसके हाथ से चली गई है, क्योंकि आज होने वाले दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। पहले T20 में पाकिस्तान ने 157 रन बना लिए थे। 156 पहले बनाए थे जिम्बाब्वे ने और 157 19वें ओवर में टारगेट को पार कर लिया था। पाकिस्तानी टीम ने 6 विकेटों से मैच जीता और आज जो दूसरा मुकाबला था सीरीज का, वैसे तो एक मैच और भी है, लेकिन पहले दोनों मुकाबले जीतने का मतलब ये कि सीरीज पाकिस्तान के नाम हो चुकी है। आज भी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पहले थी और ये आपको मैं याद दिला दूं कि मुकाबले रावलपिंडी ही में खेले जा रहे हैं, जहां पर के मुकर्रर 20 ओवर्स में पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने बनाए 134 134 फॉर 7
रन, जिसमें सबसे ज्यादा 32 रन बर्ल ने स्कोर किए थे, 24 रन मैजिविडी ने स्कोर किए। दीगर खिलाड़ियों में कोई भी टिक कर ना खेल सका। चिगम्बरा जो कि अपने कैरियर की आखिरी सीरीज खेल रहे हैं, जिसका वो ऐलान कर चुके हैं कि इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, उन्होंने बनाया 18 रन और 15 रन कप्तान चिभाबा और बॉलर थ्रीपैनो ने स्कोर किए। 7 विकेटों पर 134 रन। जवाबन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर की पहली बॉल पर यह हदफ पार कर लिया। फखर जमान अगरचे सिर्फ 5 रन बना करके जल्द आउट हो गए थे 30वें ओवर की पहली बॉल पर, लेकिन फिर उसके बाद ज्यादा गलतियां नहीं की पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। बाबर आजम जो कि कप्तान भी हैं, उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की, 28 बॉलों पर 51 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हुए। लेकिन तब तक मैच काफी करीब आ चुका था, क्योंकि उनके साथ हैदर अली बहुत शानदार खेल रहे थे। 43 पर 66 रन बनाकर रहे नॉट आउट, 3 छक्के और 6 चौके लगाए और 11 रन पर खुश दिल शाह भी रहे नॉट आउट। हैदर अली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। परसों इस सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम वापस अपने मुल्क लौट जाएगी। IPL 2020 अब अपने अख्तिताम की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज एक मुकाबला हो रहा है क्वालिफायर 2 और उसके बाद फिर फाइनल ही रह जाएगा जो कि खेला जाएगा परसों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिफायर 1 में मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हुआ था और मुंबई ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कन्विंसिंगली ये मैच जीता था 57 रन से। मुंबई ने पहले खेलते हुए पूरे 200 रन बनाए थे और ये 200 रन इसलिए बने थे क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आखिर में सिर्फ 14 बॉलों पर 37 रन बना डाले थे, 5 छक्के उन्होंने मारे। 30 बॉलों में 55 रन ईशान किशन ने स्कोर किए, जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले थे। क्विंटन डिकॉक ने 40 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ क्या आए और गए, एक ही बॉल खेली, उसमें वो आउट करार दे दिए गए थे। यही हाल कैरन पोलार्ड का हुआ था, दोनों 0-0 पे गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या और क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त पारियां खेली, 200 रन बना डाले और जवाबन दिल्ली की टीम सिर्फ 143 रन ही बना सकी। 20 ओवर्स में सिर्फ स्टोनियस ही खेल सके, 65 रन उन्होंने बनाए और अक्षर पटेल ने 42 रन स्कोर किए और इस तरह से मुंबई तो पहुंच गया डायरेक्ट फाइनल में। अब उसको इंतजार है आज के मैच का, लेकिन आज का मैच कैसा, कौन यहां पहुंचा और कैसे पहुंचा, वो मैं आपको बता दूं। मुकाबला हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के माबैन और यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हाल बुरा हुआ, सिर्फ 131 रन बना सके। सिर्फ एबी विलियर्स ने 56 रन बनाए और फिंच ने 32, उसके अलावा कोई भी बंदा ना खेल सका। ताश के पत्तों की तरह ये टीम उस दिन बिखर गई। 131 रन जवाबन 132 रन हालांकि बमुश्किल बने, लेकिन आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर बनाने में कामयाब हो गया सनराइजर्स और ये मैच जीत लिया। और इस वक्त एक मुकाबला खेला जा रहा है दिल्ली की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद के माबैन और इस मुकाबले में जो जीतेगा वो मुंबई से मुकाबला करेगा जो कि दिफाई चैंप भी है। आज दिल्ली की टीम ने पहले की है बल्लेबाजी और अच्छी बल्लेबाजी की, उनके तमाम खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाजी की। आज ओपनिंग के लिए आए थे स्टोनिस, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी और उसी को आगे लेकर के आए वो, और साथ में शानदार उनका साथ दिया शिखर धवन ने, जिन्होंने कि 78 रन बनाए। 38 रन बना करके स्टोनिस आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 86 रन की ओपनिंग शराकत हुई, पार्टनरशिप हुई थी और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। कप्तान अय्यर ने 21 रन बनाए, संभल के खेले, सिर्फ 20 बॉलों का सामना किया, 21 रन बनाए, सिर्फ एक चौका मारा उन्होंने। अपनी इनिंग्स को उन्होंने और अपनी टीम की पारी को उन्होंने ज्यादा मजबूत किया, बिल्ड किया और ज्यादा मौका शिखर धवन को दिया और शिखर धवन ने उससे फायदा भी उठाया। हेटमायर जो कि आज के मैच के लिए शामिल किए गए थे, उन्होंने 22 बॉलों पर 42 रन बनाए, नॉट आउट, एक छक्का और 4 चौके लगाए, 2 रन पर पंत नॉट आउट गए और इस तरह से 20 ओवर्स में दिल्ली की टीम ने 189 का स्कोर बना दिया और जो फतह के लिए हदम मिला वो पूरा 190 रन का मिला। सनराइजर्स
हैदराबाद को, जिसके ताक़ुब में, जिसका पीछा करते हुए उसके इब्तिदाई तीनों खिलाड़ी सस्ते में निमट गए। गर्क 17 रन बनाकर और कप्तान डेविड वार्नर तो सिर्फ 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर रबादा ने उनको क्लीन बोल्ड किया। स्टोनिस ने गर्क को क्लीन बोल्ड किया और दोनों ओपनर पहुंच गए पेवेलियन। मनीष पांडे जो कि अच्छी लुक में थे लेकिन 21 रन बनाकर वो भी चलते बने। विलियमसन जिन्होंने के पिछला मैच जिताया था सनराइजर्स को आरसीबी के खिलाफ, एक बार फिर से निगाहें उम्मीद उन्हीं पर है। होल्डर विल्सन के साथ पिछले मैच में भी थे, आज भी हैं और देखना यूं है कि अब कहां तक अपनी टीम को लेके जा सकेंगे। ताजा स्कोर अभी बताता हूं। तो सनराइजर्स हैदराबाद को अब भी 55 बॉलों पर 108 रन चाहिए और उसके पास विकेट्स तो हैं क्योंकि 3 ही खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और जब तक विलियमसन और होल्डर क्रीज पर मौजूद हैं इनकी उम्मीद बनी रहेगी। इनके बाद आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज गोस्वामी और फिर आएंगे अब्दुल समद और राशिद खान, शहबाज नदीम, संदीप शर्मा और नटराजन। तो इस टीम में ये जो बंदा है जिसका नाम है अब्दुल समद, उससे मुझे जाती तौर पर बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इसका ताल्लुक मेरे आबाई वतन से है। आईपीएल के बाद बहुत सारे और दीगर जो सीरीज हैं क्रिकेट के वो आपके मुंतजिर हैं। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुकाबले होने हैं, सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान और ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैचेस खेले जाने हैं। इस तरह से एक भरपूर सीजन आपका मुंतजिर है और आप इंजॉय करेंगे। साथ ही साथ पीएसएल के जो बाकी मादा मैचेस हैं वो भी आप अगले दिनों में देख सकेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अज़्ज़वादी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज का भी खेलते रहिए। खेलते रहेंगे तो फिट रहेंगे और आजकल फिट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।